देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन और डायलिसिस। सबसे पहले यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है कि ये जो यूरिन है ये किस चीज से बना हुआ है। 95% जो हमारा यूरिन है वो वाटर है। 95% हमारा यूरिन क्या है? पानी है। अब बाकी बचा उसमें क्या है? यूरिन में क्रेटनाइन होता है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, सॉल्ट्स हैं, डिजोल्व सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कुछ आयंस हैं और यूरिया है। ठीक है, तो ये यूरिन में 2% के आसपास यूरिया होता है। यूरिया बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब बॉडी में यूरिया एक्सेस हो जाता है तो बहुत डेंजरस हो जाता है और लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ये आप इस पिक्चर से आइडिया लगा सकते हैं कि यूरिन किस किस चीज़ों से मिलके बना है। 95% हमारा यूरिया पानी ही है। अच्छा, फिर अब आ रहा है रेगुलेशन ऑफ यूरिन आउटपुट, कि यूरिन का जो आउटपुट है किस तरीके से ये रेगुलेट होता है बॉडी में। देखो, यूरिन का जो आउटपुट है हमारी बॉडी में, इसको रेगुलेट करने वाले दो मेन हार्मोन्स हैं। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक है एडीएच। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये हमारा होता है इस वाले ब्रेन वाले एरिया में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे? हमारा ब्रेन वाले एरिया के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड है। ठीक है, और ये क्या है? एडीएच, ये है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब ये क्या करता है? ये बॉडी में चीजें को पानी को रोकता है। ठीक है, और बाहर फेंकता है। मतलब ये सेंस कर लेता है कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो रही है तो क्या करेगा? यूरिन का जो आउटपुट है, बॉडी में पानी की कमी है तो यूरिन का आउटपुट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बॉडी में पानी बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा? यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। तो मतलब बॉडी में जो पानी के लेवल के हिसाब से ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं आपके? ये रेगुलेट होते हैं। ठीक है, यूरिन को के आउटपुट को रेगुलेट करते हैं कि यूरिन का आउटपुट बढ़ाना है, कम करना है। तो उसमें ये दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहला पिट्यूटरी ग्लैंड है, दूसरा क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर कुछ डाययूरेटिक्स होते हैं। डाययूरेटिक्स क्या होते हैं? डाययूरेटिक्स वो चीज होती है जो बॉडी में से आपके यूरिन का आउटपुट बढ़ाता है। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके यूरिन का आउटपुट बढ़ा दे। जैसे कि चाय, अगर आप चाय ज्यादा पियेंगे तो आपको यूरिन ज्यादा आएगा। कॉफी ज्यादा पियेंगे तो यूरिन ज्यादा आएगा। अल्कोहल ज्यादा पियेंगे तो भी यूरिन ज्यादा आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे जो लोग बियर ज्यादा पीते हैं या ड्रिंक ज्यादा करते हैं तो उनको बार बार यूरिन आता है। उसकी वजह क्या है? ये तीनों चीजें क्या हैं? डाययूरेटिक हैं। डाययूरेटिक का मतलब क्या होता है? जो हमारा यूरिन का आउटपुट बढ़ा दे, वो चीज, वो सब्सटेंस को हम बोलते हैं डाययूरेटिक। फिर आपकी बुक में दिया है गाउट। गाउट क्या होता है? जैसे मैंने बताया, बॉडी में एक प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, जिसे बोलते हैं यूरिक एसिड। अब ये यूरिक एसिड अगर बॉडी में ज्यादा हो जाए तो ये यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो बॉडी में प्रॉब्लम्स करने लगता है जॉइंट्स में। जैसे कि मान लीजिए ये आपका पैर का ये नी जॉइंट है। ठीक है, ये मान लीजिए पैर का आपका क्या है? नी जॉइंट है। तो अगर बॉडी में आपके यूरिक एसिड ज्यादा हो गया तो ये यूरिक एसिड क्या करेगा? ये यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, तो जब ये क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पे डिपॉजिट होगा तो ये चुभना शुरू हो जाएगा, तो जॉइंट पेन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन लोगों के बॉडी में यूरिक एसिड ज्यादा होता है उनको जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं और इस बीमारी को हम बोलते हैं गाउट। ठीक है, फिर होता है किडनी स्टोन्स। अब किडनी अगर ढंग से आपकी काम नहीं कर रही है, ये मेनली जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे गाउट है, किडनी स्टोन्स है, तो ये कुछ केसेस में तब हो जाती है जब आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही। हर केस में ऐसा नहीं है कि जिसको गाउट हो रहा है या किडनी स्टोन हो रहा है तो तभी हो रहा है जब उसकी किडनी काम नहीं कर रही। लेकिन कुछ केसेस में जब किडनी ठीक से काम नहीं करती तो यूरिक एसिड बढ़ जाता है और किडनी स्टोन्स हो जाते हैं। किडनी स्टोन्स मेनली हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट के बने होते हैं। ठीक है, और भी सॉल्ट्स होती हैं बट ये काफी कॉमन है। जो किडनी के स्टोन्स होते हैं, अगर आप किडनी का स्टोन देखेंगे तो कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट से बना होगा। फिर आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन पे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन जैसे कि आपने पार्ट 2 में हमने देखा था, आप जैसे कि जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन में हमने देखे थे 3 पार्ट थे, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, और एक था हमारा डीसीटी, डिस्टल कॉन्विक्युलेटेड ट्यूब। नेफ्रॉन के 3 पार्ट थे, हमने पीछे वाले वीडियो में हमने पढ़ा है। ठीक है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। और यहाँ पे था हमारा बाउमेंस कैप्सूल। तो हमने देखा था कि पूरे टाइम जो होता क्या है कि फिल्टर होता है और फिर कुछ चीजें वापस क्या हो जाती हैं? ब्लड में, बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं, ब्लड में वापस रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो कुछ चीजें बाहर निकल जाती हैं यूरिन में, कुछ चीजें बॉडी में वापस रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो ये किसकी वजह से हो रहा है कि कुछ चीजें बाहर निकल रही हैं और कुछ चीजें वापस रीअब्जॉर्ब हो रही हैं? ये हो रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो इस चीज को पूरे को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन।
और ये कौन करता है ऑस्मो रेगुलेशन? ये आपकी किडनी करती है, किडनी मेंटेन करती है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ये चीज़ है कि आपने देखा होगा कि पानी हम समर में ज़्यादा पीते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो यूरिन है, जो टॉयलेट है, वो हमें विंटर्स में ज़्यादा आता है। उसका रीज़न क्या है? पानी हम ज़्यादा तो समर में पी रहे हैं, तो उस हिसाब से यूरिन हमें समर में ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन उल्टा आता हमें ठंड में ज़्यादा है, विंटर के टाइम से यूरिन ज़्यादा आता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि समर के टाइम पे आपको स्वेटिंग बहुत होती है, पर्सपिरेशन बहुत होता है, ठीक है, इसको स्वेटिंग बोलते हैं। तो जब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी को लगता है कि स्वेटिंग बहुत हो रही है, पानी लॉस हो रहा है, तो बॉडी क्या करती है? पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेती है। पानी को जब रीअब्जॉर्ब कर लेगी, किडनीज आपकी पानी रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, तो जो यूरिन होगा वो क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? उसमें वाटर जो कंटेंट है वो कम होगा, और जो सॉल्ट है कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब ही सिर्फ ये है कि उसमें जो सॉल्ट्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रहे हैं, और वाटर इनटेक कंपैरेटिवली कम हो रहा है यूरिन में, ठीक है। फिर है आपका एक बुक में मेंशन है कोलेरा। कोलेरा क्या है? ये एक बीमारी है जिसमें इन्फेक्शन एक्चुअल में ये, तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, और आपको वाटरी बाउल्स होंगे, स्टूल पास होगा जिसमें क्या कहते हैं, पॉटी ऐसी होगी आपको जिसमें कि पानी बहुत ज़्यादा होगा। तो उस केस में क्या है? बॉडी में ना पानी काफ़ी कम हो जाता है, तो किडनीज क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा, जब बॉडी में पानी कम होगा तो किडनीज बहुत ज़्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है, रिटेन करना शुरू कर देती है बॉडी के अंदर वापस, ठीक है। क्योंकि पानी कमी हो रही है, आप वॉमिट कर रहे हो, आपको वाटरी स्टूल्स हो रहे हैं, तो बॉडी, तो किडनी क्या करेगी? पानी को रीअब्जॉर्ब करेगी, निकलने नहीं देगी ज्यादा। तो उस केस में क्या, लेकिन जब वो पानी रीअब्जॉर्ब करती है बॉडी में, तो यूरिया भी आने वापस आना स्टार्ट हो जाता है। तो पानी के साथ साथ यूरिया भी बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि यूरिया क्या होता है? डेंजरस होता है। तो ये थोड़ा सा डेंजरस कंडीशन है। तो अब क्या किया जाता है? जब कोलेरा बीमारी होती है तो हम देते हैं ORS, ठीक है। इसको अगर आप नॉर्मल केमिस्ट की शॉप पे जाके देखेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉल भी बोलते हैं। ORS होता है, इसको बोलते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये होता कुछ नहीं है, इसके अंदर ग्लूकोज होता है, सोडियम होता है और पोटेशियम होता है। केमिस्ट पे जाके देखेंगे तो इसको इलेक्ट्रॉल बोलते हैं। फिर देखिए, बॉडी में हम डेली बेसिस पे 2.5 लीटर के आसपास बॉडी पानी गेन करती है, और 2.5 लीटर के आसपास ही बॉडी पानी लॉस करती है, समझ रहे हो। तो ये काफी स्टेबल रहता है, जितना पानी का इनपुट है उतना ही पानी का आउटपुट है। देखिए, 2.5 लीटर के आसपास बॉडी ने पूरा पानी एक दिन में गेन किया। कैसे कैसे गेन किया? खाने से आपका 700 ml आ गया, आपने जो पानी पिया है 1.5 लीटर के आसपास वहां से आ गया, फिर जो आपके सेलुलर प्रोसेस होते हैं, सेल के लेवल पे जो प्रोसेस होते हैं, वहां से 200 ml आता है। तो टोटल 2.5 लीटर पानी बॉडी में आ रहा है डेली, और उतना ही के आसपास लगभग लॉस हो जाता है। कैसे लॉस होता है? आप ब्रीथिंग करते हैं उसमें चला जाता है, स्किन से स्वेटिंग के थ्रू जाता है, किडनी यूरिन के थ्रू निकालती है, कुछ आपका GI ट्रैक से जाता है, इंटेस्टाइन के थ्रू भी यहाँ से लॉस होता है, समझ रहे हो आप। तो ये लगभग 2.5 लीटर ही हम गेन करते हैं, 2.5 लीटर ही हम लगभग लॉस करते हैं। इन जनरल एक ह्यूमन बॉडी में अराउंड 40 लीटर के आसपास पानी होता है, ठीक है। 60 to 70% के आसपास जो हमारी बॉडी है वो पानी से ही बनी है। 40 लीटर के आसपास एक ह्यूमन बॉडी में पानी होता है। फिर है डायलिसिस। अब ये डायलिसिस क्या है? देखो, जब आपकी किडनी मान लो खराब हो जाती है, किडनी बिल्कुल आपकी खराब हो चुकी है। देखो, बॉडी में 2 किडनी होती हैं, अगर एक किडनी भी आपकी ठीक काम कर रही है तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, लेकिन मान लो आपकी दोनों ही किडनी खराब हो जाएं। अब दोनों किडनी खराब हो जाएंगी तो क्या होगा? या तो फिर आपको कोई किडनी डोनेट करे, जिसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। कोई आपको अगर किडनी डोनेट कर दे तो आप किडनी लगवा सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई डोनर नहीं मिल रहा, आपको किडनी मिल नहीं रही लगाने के लिए, और आपकी खुद की दोनों किडनीज खराब हो चुकी हैं, तो इस केस में क्या करोगे? इस केस में एक मशीन होती है, ये जो मशीन दिख रही है पूरी, ये मशीन है डायलिसिस की मशीन। ये क्या मशीन है? इसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन, ठीक है। ये क्या कर रही है? ये एक आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रही है। जो किडनी आपकी बॉडी में काम करती है, जैसे ये शख्स हैं, ये इंसान है, इसकी दोनों जो किडनी है यहाँ पे ये डैमेज हो चुकी हैं, खराब हो चुकी हैं, तो यहाँ पे ये डायलिसिस मशीन का यूज कर रहा है, जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी का काम कर रही है। यहाँ पे इसकी बॉडी में एक यहाँ पे एक होल कर दिया गया, यहाँ से ब्लड पूरा इस मशीन में जाएगा, इस मशीन में जाके पूरा ब्लड इसका फिल्टर हो जाएगा, और फिर वापस इसके जो फिल्टर वाला ब्लड है वो वापस इसकी बॉडी में यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा, इस मशीन में जाएगा, फिल्टर होगा, फिल्टर होने के बाद वापस फिर इसकी बॉडी में फिल्टर जो ब्लड है, साफ सुथरा ब्लड है, वो उसकी बॉडी में वापस डाल दिया जाएगा। तो ये हम करते हैं डायलिसिस की हेल्प से, ठीक है। ये हॉस्पिटल में